औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल बासित मलिक आपके लिए एक नया टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, मेरी वीडियोस हेल्थ एजुकेशन और हेल्दी वेट लॉस और इसके मुतल्लिका मसाइल पर होती हैं। इन तमाम वीडियोस का मकसद आपको एजुकेट करना, आपको फूड और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बारे में बताना, ताकि आप अपने वज़न को एक लेवल पर रख सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़न बढ़ता क्यों है। वज़न 2-3 वजूहात से बढ़ता है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजूहात में से सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी ग़िज़ा का अदम तवाज़न है और जिस्म का अदम तवाज़न, जिसमें आपने जिस्म को हरकत देनी है, जो कि हम लोग नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हम आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और वज़न बढ़ने के अमल से पहले गलत ग़िज़ा और गलत लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस वो हमारे अंदर शुरू हो चुका होता है। गोया कि 3-4 चीज़ें एक ही वक़्त में अमल दरामद कर रही होती हैं, 3-4 फैक्टर्स अमल दरामद कर रहे होते हैं। एक, हम गलत ग़िज़ा खा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं, हर काम बैठे-बैठे करते हैं, चलना फिरना, वर्जिश, एक्सरसाइज वो नामादूम होता है। और उसके बाद हम कंप्यूटर्स और इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल जब भी करेंगे या टेलीविज़न के सामने बैठेंगे, तो साफ ज़ाहिर है हम फिर हरकत तो नहीं कर रहे। तो ये सुस्ती, ये काहली हमें कहाँ पे ले जाती है? हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर हम मज़ीद पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ पैनिक्स और स्ट्रेस होते हैं, फैमिली लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, बचपने में, लड़कने में, हर लेवल पर स्ट्रेस मौजूद होती है और उसका लेवल भी मुख्तलिफ होता है। अज़ीज़ों, दोस्तों, रिश्तेदारों के मसले मसाइल में भी हम उलझते हैं, वहाँ से भी स्ट्रेस आती है, जॉब की वजह से भी स्ट्रेस आती है। जब स्ट्रेस आती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे अंदर सिक्रीट होता है और ये कॉर्टिसोल हार्मोन आगे ईस्ट्रोजन के बनने में मदद देता है और यूँ वेट गेन और फैट गेन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी होती है, सोज़श होती है जिस्म में, और यूँ एक विशियस सर्कल, एक बुरा साइकिल हमारे जिस्म के अंदर चल पड़ता है, जिसमें जिस्म के अंदर सोज़श है, दर्दें हैं, फाइब्रोमायाल्जियाज़ हैं, काहली है, सुस्ती है, वज़न बढ़ रहा है और हमें उसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा। अब ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये देखिए, ये ज़हन में रखिए कि जब वज़न बढ़ता है तो उसमें सिर्फ फ़ैट नहीं बढ़ी होती, उसमें फ़ैट के अलावा, चर्बी के अलावा पानी वो भी हमारे जिस्म के अंदर रुक जाता है और जब पानी रुकता है तो उसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात और यूरिक एसिड और ये तमाम चीज़ें भी अंदर रुकी हुई होती हैं। और जब पानी और नमकियात और यूरिक एसिड अंदर रुकते हैं तो उसकी वजह से हाथ-पाँव और चेहरा फूला-फूला लगता है और हमें शक्ल और अपीयरेंस जो है वो भद्दी हो जाती है। अब ये सारा फ़ैट नहीं है, इसमें पानी है और उसके अलावा फ़ैट है। जब फ़ैट की बात हम करते हैं तो फ़ैट 2 जगह पर फ़ैट इकट्ठा होता है। एक को हम कहते हैं सबक्यूटेनियस फ़ैट, जिल्द के नीचे, और दूसरा फ़ैट सेंट्रल फ़ैट, बेली फ़ैट, हार्मोनल फ़ैट। ये वो चर्बी होती है जो कि हमारे पेट के अंदर, जिगर में, जिगर के इर्द-गिर्द और पैंक्रियाज़ या लिबलिबे में, जहाँ से इंसुलिन बन के आती है, वहाँ पे, अंतड़ियों के इर्द-गिर्द जो पेरिटोनियम नुमा एक झिल्ली होती है, वहाँ पे ये जमा हो जाती है। जब ये चर्बी वहाँ पे इकट्ठी होती है, जमा होती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन रिलेटिवली स्लो हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है और उसके आहिस्ता होने की वजह से हमें खाना हज़म करने में प्रॉब्लम होता है, ब्लोटिंग की फीलिंग्स होती हैं, अंतड़ियों की हरकत सुस्त हो जाती हैं और हम सही मानों में
अच्छे तरीके से ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाते। जब हम ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाएंगे तो या तो वो पायखाना के ज़रिए ख़ारिज हो जाएगी या वो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा ही जिगर के अंदर चली जाएगी और वहाँ से फिर आगे मज़ीद पेचीदगियों का सबब और बायस बनेगी, क्योंकि जिगर का काम ग़िज़ा के छोटे छोटे हिस्सों को तोड़ फोड़ के, प्रोटीन्स को तोड़ के अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना, फैट्स को तोड़ के फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करना और कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तब्दील करना है। अगर ये तमाम चीज़ें एक ख़ास सतह से कम हों या ज़्यादा हों या एक ख़ास प्रेजेंटेशन के साथ ना हो तो जिगर अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकता। और जब जिगर अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहा तो जिस्म को ये ज़रूरी अज्जा अमाइनो एसिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स सही मिकदार में नहीं मिल रहे, लिहाजा वज़न बढ़ता है, मोटापा आ जाता है। अब जब हम वज़न के लूज़ करने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है कि हम फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं। जब हम फ़ैट लूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको बात ज़हन में रखनी चाहिए कि फ़ैट लॉस का तल्लक सिर्फ ग़िज़ाई एहतियातों से नहीं है, बल्कि फ़ैट लॉस का तल्लक हार्मोन्स के बैलेंस के साथ है। और हार्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन इंसुलिन है। जब भी हम ग्लूकोज, शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा होती है। और जब इंसुलिन पैदा होती है तो वो पहला काम क्या करती है कि वो जिस्म को स्टोरेज मोड में डालती है। इंसुलिन ज़्यादा मिकदार में होगी तो वो कभी भी जिस्म की चर्बी को पिघलने नहीं देगी, बल्कि ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देगी फैट्स के अंदर। तो जब हम वज़न के लूज़ करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले फ़ैट लूज़ करने की बात करते हैं तो हमें इंसुलिन की मिकदार को कम करने का सोचना चाहिए। अब हमारा जिस्म कैसे काम करता है, एनर्जी को कैसे कंज्यूम करता है? हमारा जिस्म एनर्जी को कंज्यूम करता है, सबसे पहले वो ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, इस्तेमाल करता है। अगर जिस्म में ग्लूकोज होगा, थोड़ा भी होगा, ज़्यादा भी होगा, तो वो कभी भी किसी और चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी सोर्स ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज से ही बना हुआ एक और कंपाउंड है जो कि पट्ठों में और जिगर में स्टोर हो जाता है और इसके स्टोर्स इतने होते हैं कि हम जब भी कोई नकलो हरकत करें, एक्सरसाइज करें तो ये 20 मिनट तक ग्लाइकोजन इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद तीसरा सोर्स जिससे जिस्म एनर्जी लेता है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को लिक्विफाई करके लीन मसल मास को कन्वर्ट करके जिस्म इस्तेमाल करता है और उससे प्रोटीन के ज़रिए ही एनर्जी को सोर्स आउट करता है, एनर्जी हासिल करता है। अब रूल ऑफ 30-30 की मैं बात करूं, 30-30-30 ये क्या है कि आपने सुबह उठना है, उठने के 30 मिनट के अंदर अंदर आपने 30 ग्राम प्रोटीन लेनी है। 30 ग्राम प्रोटीन तकरीबन 5 अंडों से आ जाएगी या 30 ग्राम प्रोटीन 125 ग्राम के करीब बीफ या मटन या चिकन के कबाब खाने से आ जाएगी, या आप मिला जुला के खाना चाहें तो कुछ कबाब खा लें, कुछ आप अंडे खा लें, 2 अंडे खा लें, 2-3 कबाब खा लें, या प्रोटीन आएगी आपको ग्रीक योगर्ट से आएगी। तकरीबन ग्रीक योगर्ट में इसके 3/4 कप में 15 ग्राम प्रोटीन होती है, तो आधा पौना कप आप योगर्ट खा लें, 2-3 अंडे खा लें तो आपका प्रोटीन का मसला हल हो जाएगा। याद रखना है कि 30 मिनट के अंदर आपने 30 ग्राम प्रोटीन खानी है। क्यों? ये आपने इसलिए खानी है कि ये प्रोटीन हजम होके आपको अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हो जाएं आपकी बॉडी को, और जब आप उसके बाद एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करते हुए आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल ही ना हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह को उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, तो सबसे पहले तो वो ग्लाइकोजन स्टोरेज को डिप्लीट कर देगा। यानी बॉडी जो है वो ग्लाइकोजन स्टोरेज से एनर्जी ले लेगी, ग्लाइकोजन के स्टोर्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद बॉडी फौरी तौर पर 5 मिनट के अंदर अंदर
प्रोटीन को लिक्विफाई करके लीन मसल मास से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। तो आपने जिम किया और उल्टा मसल लूज कर दिए। याद रखिए कि फैट सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग की हालत में फैट बर्निंग होती है। एक्सरसाइज की हालत में कभी भी फैट बर्निंग नहीं होती। तो ये कभी भी नहीं होगा कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और फैट बर्न हो रही है, नहीं। एक्सरसाइज में सबसे पहले ग्लूकोज बर्न होगा, अगर वो नहीं है तो फिर ग्लाइकोजन बर्न होगा, वो नहीं है तो प्रोटीन बर्न होगा। आपने 1 घंटा जिम किया, उसमें से 20 मिनट तो ग्लाइकोजन ने पूरे कर दिए, बाकी के 40 मिनट आप अपनी प्रोटीन ज़ाया करके आ गए हैं। अब वेट लॉस अगर नहीं होगा बल्कि प्रोटीन लॉस होगा, फैट उधर की उधर पड़ी हुई है। तो इसलिए आपने 30 मिनट के अंदर अंदर 30 ग्राम प्रोटीन ले लेनी है और उसके कुछ देर के बाद, घंटा, आधा पौना घंटा, घंटे के बाद आपने 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है। इस दौरान ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स का लेवल हाई हो चुका है और अब ब्लड आपका और आपकी बॉडी जो है वो उन अमाइनो एसिड्स को जो प्रोटीन से आए हैं उनको इस्तेमाल कर रही है एनर्जी के लिए, और आपके लीन मसल्स जो हैं वो वहीं के वहीं महफूज हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। और एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है? एक्सरसाइज आपने करनी है, इसको हम स्लो स्टेडी हार्ट रेट इंक्रीज करने वाली कोई भी एक्सरसाइज। आप कार्डियो कर लें, आप साइकिलिंग कर लें, आप टबाटा कर लें, आप एरोबिक्स कर लें। ऐसा कुछ भी करें कि आपका हार्ट रेट 135 तक रहे। 135 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 135 से ज़्यादा होगा तो दोबारा आपका ना फैट बर्न होगा बल्कि फिर ग्लाइकोजन और प्रोटीन को ज़्यादा मिकदार में बर्न करना शुरू कर देगा। तो इस 30 मिनट तक, जागने के 30 मिनट के अंदर 30 ग्राम प्रोटीन खानी है और फिर 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, दैट्स ऑल। और उस एक्सरसाइज को इस लिमिट तक रखना है कि आपका हार्ट रेट 135 से 135 से ज़्यादा ना जाए। आप बात कर सकें, आप टेलीफोन पर गुफ्तगू कर सकें, किसी से और से बोल चाल कर सकें, आपका सांस फूला हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो इसमें आप 4 सेट स्प्रिंटिंग के कर सकते हैं कि 30 मिनट की स्प्रिंटिंग की एक जर्क दें साइकिलिंग में या ट्रेडमिल पे 30 सेकंड की, और फिर आप 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हो जाएं ताकि वो हार्ट रेट अगर ऊपर गया तो वो वापस आ जाए, और फिर आपका एक स्टेबल 120, 25, 30 पर हार्ट रेट चलता रहे। तो जब आप ये करेंगे, उसके अलावा बाकी दिन में आपने बिल्कुल लेस प्रोटीन इस्तेमाल करनी है और लेस शुगर इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा प्रोटीन लेनी है, ज़्यादा फैट लेनी है। और ये नहीं करना कि आप चीनी खाए जा रहे हैं, रोटी खाए जा रहे हैं और कह रहे हैं फिर मेरा वज़न नहीं कम हो रहा। नहीं, आपने 20% कार्ब, 50% प्रोटीन, 35% फैट्स, इस पर रहना है। इंशाल्लाह ताला वज़न कम होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।